हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश ने मचाई तबाही। रियासत में शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कई अफराद हलाक। राजधानी शिमला में भी तोदे में 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा। 9 लाशें बरामद। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल और वजीर आला सुख ने जाए हादसे का किया दौरा। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी धर्म भरम। चमोली में तुगयानी पर आए नदी नालों ने मचाई तबाही। कई मकानात और गाड़ियां मलबे तले दबे। पुल बहे। देहरादून में दून डिफेंस एकेडमी की 5 मंजिला इमारत पलक झपकते हुई जमीबोज। गरुड़ा चिट्टी में मलबे में दबा खानदान। यौम आज़ादी के मौके पर 954 पुलिस एहलकारों को पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए 82 जवानों के नाम, बहादुरी के लिए 1 सीआरपीएफ जवान और 229 पुलिस एहलकारों को नवाजा जाएगा। उन्नीस 1947 में आज हुई मुल्क की तकसीम और जद्दोजहद को याद करने का दिन। विभाजन विवक्षा स्मृति दिवस पर वजीर आजम ने बेघर होने की मुसीबत उठाने वालों को पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी निकालेगी खामोश मार्च। डीयू में नुमाइश का इनेकाद। पीएम की दरख्वास्त पर हर घर तिरंगा मुहिम की मुल्क भर में धूम। मरकजी वज़रा अमित शाह और जितेंद्र सिंह समेत कई रहनुमाओं ने अपनी रिहाइशगाह पर लहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 35 किलोमीटर तवील तिरंगा यात्रा का किया गया एहतमाम। चांद के बाद इसरो अब सूरज पर कदम रखने की कर रहा है तैयारी। सैटेलाइट आदित्य L1 की पहली तस्वीर मंजर-ए-आम पर। आदित्य L1 को लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा लाया गया। मंजिल के मजीद करीब हुआ चंद्रयान मिशन। चांद चौथे मदार में हुआ दाखिल। और आईजी वर्ल्ड कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। डी गुकेश, अर्जुन अरग्यासी और आर प्रज्ञानंद ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं खास खबरों की तफसीलात पर। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। मूसलाधार बारिश से हिमाचल बदहाल हो गया है। यहाँ के बेशतर इलाकों में कोहराम मच गया। आज भी महकमा मौसमियात ने 7 अजला शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और कन्नौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन तमाम इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी जाएगी, जारी कर दी गई है। दरिया के किनारे कई इलाकों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुसलसल बारिश ने हिमाचल प्रदेश के बेशतर इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचाया है और आम लोगों की जिंदगियों को मुतासर किया है। रियासत के तमाम स्कूल बंद हैं। सोलन में शदीद बारिश के बायस बादल फटने से 7 अफराद की मौत हो गई है। इनमें से अब तक 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बाकी की तलाश जारी है। यहाँ कुंडाघाट सब डिवीजन की ममलीक सब तहसील के जादौन गांव में सुबह 1:30 बजे बादल फटने से कई मकानात बह गए। यहाँ सूरत अब भी इस कदर खराब है कि जाए वकू तक पहुंचने वाले रास्तों से चारों तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसीलिए महकमा तामीरात आमा को इत्तला दे दी गई है। इस वक्त मकामी ग्राम पंचायत के नायब सरपंच अपनी तरफ से इमदादी काम कर रहे हैं। शिमला के समरी इलाके के शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा है। अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मंडी जिले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जो गुज़िश्ता 3 दिनों से कुदरती आफत की जद में है। पराशर जाने वाली सड़क पर भी बागी नाले पर पुल शदीद बारिश की वजह से बह गया है। मंडी और गिरदोनवा में 200 से ज्यादा सयाहों के फंसे होने का खदशा है। हमीरपुर जिले में रात से जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। मुसलसल बारिश से सज्जनपुर शहर ज़ेर-ए-आब है। हिमाचल प्रदेश के कुदरती आफात महकमे के मुताबिक रियासत में मरने वालों की तादाद 264 हो गई है। कौमी शाहराहों समेत तकरीबन 500 सड़कों को लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से नुकसान पहुंचा है। सुकेती खड्ड में पानी की सतह बढ़ने से मंडी जिले का नीर चौक पानी में डूब गया है। दारुल हुकूमत शिमला में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। और दरिसनाम मौके का दौरा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समर हिल शिव मंदिर हादसे में 4 लोगों की मौत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि मलबे में 2 से 3 अफराद के दबे होने का खदशा है। कंफर्म है, 2-3 दबे होने की संभावना है। कोशिश अभी तक टोटल शिमला
के इर्द गिर्द की बाउंड्री से 8 बॉडीज को निकाल लिया गया है। और मेरा ये मानना है कि जो दबे हुए लोग हैं उस दृष्टि से अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोगों की और मृत्यु है। कोशिश है कि उनकी जान बचे, हमारा प्रयास ये है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के जावदान गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वजीर आला ने कहा कि सोलन जिले की सब तहसील के गांव जावदान में बादल फटने के अलमनाक वाक़ये में 7 कीमती जानों के तलफ होने का मैं सुनकर काफ़ी दुखी हूँ। सोगवार ख़ानदान से मेरा इज़हार ताज़ियत। हम इस मुश्किल वक्त में आपके दुख और दर्द में शरीक हैं। हमने आला हुक्काम को हिदायत की है कि इस मुश्किल वक्त में मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाए। और हिमाचल के बाद अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ भी आम लोगों की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और इंतजामिया ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में ना जाने की अपील की है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल वार्निंग जारी की जा रही है। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में 12 अगस्त से मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम मकामात पर सड़कों से राब्ता मुनक़दा हो गया है और पुलिस और SDRF की टीमें चाको चौबंद हैं। चमोली और उत्तरकाशी मोरी इलाके में बादल फट गए हैं। ऋषिकेश में पानी जमा हो गया है। पौड़ी गढ़वाल इलाके के श्रीनगर में कल रात से मुसलसल बारिश जारी है, जिसकी वजह से अलकनंदा नदी तुग़यानी पर है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यौम आज़ादी के मौके पर 954 पुलिस एहलकारों को पुलिस तमगों से नवाजा जाएगा। CRPF के एक जवान को बहादुरी के लिए सदर पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। एक CRPF जवान और 229 पुलिस एहलकारों को पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा, जबकि 82 एहलकारों को नुमाया खिदमात के लिए सदर पुलिस मेडल दिया जाएगा। 642 एहलकारों को नुमाया खिदमात पर पुलिस तमगों से नवाजा जाएगा। बहादुरी के इतराफ में 230 अवार्ड्स में से 125 को बाएं बाजू के इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों, 71 को जम्मू कश्मीर और 11 को शुमाल मशरक़ी इलाकों से यह अवार्ड दिया जाएगा। बहादुरी अवार्ड हासिल करने वाले एहलकारों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 55, CRPF के 28, महाराष्ट्र के 33, छत्तीसगढ़ के 24, तेलंगाना के 22 और आंध्र प्रदेश के 18 एहलकार शामिल हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 77वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का खिताब आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के तमाम चैनलों और ऑल इंडिया रेडियो के पूरे कौमी नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। सदर जमहूरिया का खिताब हिंदी और फिर अंग्रेजी में नशर किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनल भी इसे इलाकाई ज़बानों में नशर करेंगे। सदर जमहूरिया का खिताब इलाकाई ज़बानों में रात 9:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक इलाकाई नेटवर्क्स पर नशर किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा मुल्क हर घर तिरंगा मुहिम मना रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आज अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया और PM की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यौम आज़ादी के मौके पर एक शानदार तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार से शुरू होने वाली यह यात्रा भोपाल के मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 35 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद संत हरदार रामनगर पहुंची। हमारे भोपाल के नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने इस यात्रा का जायजा लिया। नगर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि युवा बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं तिरंगा यात्रा में और जोशो खरोश जो है वो बना हुआ है लोगों में। हम उनसे बात करते हैं। बहुत ज्यादा उत्साह है, पूरे भारत वर्ष में तिरंगा यात्रा बड़े जोर शोर से निकाली जाती है। देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए आज जो ये देशभक्ति तिरंगा यात्रा माननीय विधायक हुजूर रामेश्वर शर्मा जी जो की गई है उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद। एक साल इंतजार रहता पूरे कोलार को, यहाँ से लेके भेड़ाघाट तक मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा होती है। संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सभी लोग इस तिरंगा यात्रा से जुड़ें और घर घर में जो है तिरंगा लगाएं, घर घर में तिरंगा लहराएं और इसी ये यात्रा का संदेश है। और बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा यहाँ पे भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से होते हुए संत हृदयराम नगर तक का सफर तय करेगी। करीब 30 से 35 किलोमीटर का ये सफर होगा और कई पड़ाव इसके होंगे जहाँ पर कि इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन प्रद्युम्न दुबे के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, भोपाल।
मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और इसी सिलसिले में मुल्क भर में कई सरकारी अवामी इमारतों को यादगार के तौर पर शानदार रोशनियों से सजाया गया है। राजधानी दिल्ली में यौम आज़ादी से कबल राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को रंग बिरंगी रोशनियों से रोशन किया गया है। विजय चौक से इन इमारतों का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है। और इस बार लद्दाख यूनियन टेरिटरी के चांगथांग इलाके के सरपंचों को भी यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की दावत दी गई है। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली मधु किए जाने पर खुशी का इजहार किया और अपने में हुकूमत के तरक्याती इक़दामात की तारीफ की। 70 साल से जो काम नहीं चल रहा है वो आजकल बड़ी जोर से चल रहा है। 70 साल से पहले आज तक जितना भी लोगों से ऑफिसर से दरख्वास्त किया था मगर कोई सुनने वाला नहीं आया, करने वाला नहीं आया। अभी मोदी की मेहरबानी से वहाँ हर एक 2-3 घर भी है, वहाँ भी नाका पहुँच रहा है, जल जीवन का नाका पहुँच रहा है, रोड भी बना रहा है। इसलिए मैं मोदी साहब से बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को या अदर डेवलपमेंट को ज़्यादा उतना डेवलपमेंट नहीं होता था, लेकिन आज यूटी बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हमारा गांव में सबसे दिक्कत यह है बाकी काम पूरा चल रहा है, लेकिन हमारा गांव में नेटवर्क के प्रॉब्लम है। तो हमने एपी साहब और सीसी साहब से को बताते हुए अभी मेरे को 5 साल हुआ तो सब दिक्कत हुई। बाकी सब काम सब चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से या यूटी बनाने के बाद काफ़ी फंड में तो मैं सब डिपार्टमेंट की तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सबको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर जारी मेरी माटी मेरा देश मुहिम के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यौम आज़ादी के मौके पर एक अजीम तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का एहतमाम सिविल इंतजामिया किश्तवाड़ ने 52B NCRPF किश्तवाड़ के इश्तराक से किया था। इसके अलावा महकमा तालीम किश्तवाड़ ने यूथ सर्विसेज और महकमा खेल किश्तवाड़ ने इश्तराक से एक तिरंगा साइकिल रैली भी निकाली जिसमें स्कूली तलबा शामिल थे। किश्तवाड़ के मालीपत में वाक़ई पुलिस चौकी से शुरू होने वाली शानदार तिरंगा बाइक रैली में मेन बाजार, कुलीद चौक, संग्राम भट्ट देहात, भंडारकोट से होती हुई तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला तय करती हुई CRPF कैंप पर इख्तिताम पजीर हुई। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव, SSP खलील अहमद पोसवाल और कमांडेंट 52B NCRPF परमा शिवन ने फ्लैग किया। तीनों ने कौमी यकजहती की एक मिसाल कायम करते हुए मोटरसाइकिलों पर 150 बाइकर्स के जुलूस की क़यादत की। ये रैली जोश और जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस पर कहा कि विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस उन भारतीयों को अक़ीदत के साथ याद करने का मौका है जिनकी जानें मुल्क की तक़सीम के दौरान कुर्बान हुई। इसके साथ ही ये दिन हमें उन लोगों के मसाइब और जद्दोजहद की भी याद दिलाता है जो बेघर होने का खमियाजा भुगतने पर मजबूर हुए। ऐसे तमाम लोगों को मेरा सत सत सलाम। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन लाताद अफराद की अनथक जद्दोजहद और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया है जिन्होंने 1947 के दिन अपना सब कुछ खो दिया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिंदगियों का विभाजन। भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और पलायन की एक दर्दनाक कहानी है। लाखों लोग अजनबियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में नया आशियाना तलाश रहे थे। 2 जून 1947 को एक ऐतिहासिक बैठक में भारत का विभाजन करने की योजना पर सहमति बनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वसम्मति से 9 जून 1947 को विभाजन की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। जून 1947 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के विभाजन प्रस्ताव को मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस ने मंजूरी दी। 14-15 अगस्त को भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इस बीच आपसी परामर्श से रेल सुविधा जारी रखी गई, जिसे बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने के लिए उपयोग किया गया। सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक बताई जाती है। इस दौरान दोनों तरफ से दंगे भड़के और हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। मारे गए लोगों का अनुमानित आंकड़ा 5 से 10 लाख है। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले लाखों भारतवासियों को शत शत नमन।
बीजेपी विभाजन विभीषा स्मृति दिवस यानी तकसीम की हौलनाकियों का यादगारी दिन पर खामोश मार्च निकालेगी। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क तक उन लोगों की याद में मार्च किया जाएगा जिन्होंने तकसीम के दौरान अपनी जानें गंवाई। इससे पहले NDMC कन्वेंशन सेंटर में एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। इसमें बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा तकसीम के सानहे के बारे में लोगों को आगाह करेंगे। तकसीम के दौरान पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के दुखों की याद में एक नुमाइश लगाई जाएगी। तकसीम के यादगारी दिन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से पीर को कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर DU ने सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के क़याम का भी ऐलान किया है। ये मरकज़ जदोजहद आज़ादी और उसके बाद की मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए काम करेगा। तकसीम की हौलनाकियों से पैदा होने वाले गहरे इंसानी अलमिए, दर्द, नुकसान, उदासी और बिलाखिर फतह के बेशुमार हक़ाइक़, कहानियाँ और यादें हैं जो इस मरकज़ के मुताले से सामने आएंगी। आज 14 अगस्त है, वो तारीख जो भारत के लिए एक गहरा जख्म है। भारतीय तारीख में आज का दिन विभाजन विभीषा यादगारी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। 1947 में आज ही के दिन मुल्क तकसीम हुआ था। इस दिन भारत और पाकिस्तान को अलग अलग मुल्क करार दिया गया था। इस तकसीम में न सिर्फ बड़े सग़ीर पाक और हिंद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया बल्कि बंगाल भी तकसीम हो गया था। इस तकसीम से बहुत से लोगों की दिलशिकनी हुई थी जिससे ख़ानदान, रिश्ते और एहसासात तकसीम हुए। साल 2021 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद और लोगों की कुर्बानी की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषा मेमोरियल डे के तौर पर याद करने का फैसला किया। इस दिन बीजेपी मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रही है। आज खामोश मार्च भी निकाला जाएगा। अहम तकरीब भारत की तकसीम की कहानी के मौजू पर दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर आज से भारत की तकसीम की कहानी के मौजू पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स के सेल्फ रेगुलेशन के मौजूदा निज़ाम को नाकाफी करार दिया है। चीफ जस्टिस ने इस पर तबसरा करते हुए कहा है कि टीवी चैनल्स कुछ भी नशर कर देते हैं। कत्ल केस की तहक़ीक़ात से पहले ही टीवी चैनल्स किसी नतीजे पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। किसी भी किस्म के गलत बयानी पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए जुर्माना। जब तक चैनल्स के लिए सख्त कवानीन नहीं वज़े किए जाते, गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने NBA से कहा है कि वो गाइडलाइंस में तब्दीली के बारे में अपनी तजावीज़ पेश करे। काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की एक दरख्वास्त की समाअत कर रही है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्मनामे को चैलेंज किया है, जिसमें उसने NBA और सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म दोनों पर सख्त तरीन तबसरे किए थे। और DRDO के जरिए आउटरीच प्रोग्राम के तहत पीर को राजधानी दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय RK पुरम सेक्टर 8 में हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा को DRDO के बारे में तफसीली मालूमात देते हुए DRDO के DGRNM ने कहा कि DRDO ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मैदान में कौम को मजबूत और खुद कफील बनाने में अहम रोल अदा किया है। ये आउटरीच प्रोग्राम का जो है, हम लोग स्टूडेंट लोगों को DRDO के बारे में बताने चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस एरिया क्या है, कैसे उन लोग DRDO ज़्यादा जान सकते हैं, काम कर कैसे होता है, and to interact with students and motivate the students. That was the purpose behind this. दूसरी तरफ SS चौहान डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल स्कूल दिल्ली डिवीजन ने कहा है कि DRDO के जरिए मुनक़्क़िद किए गए इस आउटरीच प्रोग्राम के जरिए तलबा को तहरीक मिलेगी और उनका मुल्क की तामीर की तरफ झुकाव बढ़ेगा। बहुत लाभ हुआ है। हमारे सारे बच्चे 9th to 12th के बच्चे सेक्टर 8 RK पुरम के इस कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया है, जिसके ऊपर मिशन लाइफ, मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा और मिलेट ईयर पर कार्यक्रम हुए हैं। और DRDO ने अपनी जो उनकी फंक्शनिंग है, अपना उनका जो डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट से लेकर के उनका जो रिसर्च उसमें होता है, उस पर उन्होंने अनेक कार्यक्रम आज दिए हैं और बच्चों के उन्होंने तमाम क्वेरीज के भी रिप्लाई दिए हैं। हमारे पास DRDO की एक्सपर्ट्स की एक सीनियर साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ पर मौजूद रही, तो मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 आज चांद के करीब पहुंच गया है। आज दोपहर 12 बजे के करीब चंद्रयान 3 चांद के चौथे मदार में दाखिल हुआ। अब ये 150 किलोमीटर ज़र्ब 177 किलोमीटर वाले मदार में घूम रहा है। इसरो ने X पर इसकी जानकारी दी है। मदार को तब्दील करने का उसका अगला मिशन 16 अगस्त को भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के करीब तय किया गया है। इससे कबल इसरो के 6 और 9 अगस्त को चंद्रयान के मदार को कम किया था। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा।
भारत का खलाई तहकीकी इदारा इसरो चांद के बाद अब सूरज का मुताला करने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए आदित्य L1 नामी रसदगाह को खला में भेजा जा रहा है। कयास किया जा रहा है कि इसे अगस्त के आखिर तक लॉन्च कर दिया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। इसके लॉन्च के लिए बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाए गए सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज में लाया गया है। यह खलाई जहाज सूरज और जमीन के निजाम में लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के करीब होलो मदार में रखा जाएगा। जमीन और सूरज के दरमियान का फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। जहां इस सैटेलाइट आदित्य L1 को रखा जाएगा, वहां लैग्रेंज पॉइंट L1 जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। सोलर मिशन के तहत सूरज की निगरानी के लिए सैटेलाइट के तमाम आलात की जांच मुकम्मल कर ली गई है। आदित्य L1 के पास 7 आलात हैं। वेल्क सूट, एस्पेक्स, पापा, सोलेक्स, हेल 10 और मैग्नेटोमीटर हैं। आदित्य L1 को LMVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये बैजवी मदार में बढ़ेगा। इसे L1 के करीब हॉलो मदार में 15 लाख किलोमीटर के फासले पर तैनात किया जाएगा। इस जगह से सूरज हर वक्त नजर आता है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। यूपी का बुंदेलखंड हमेशा पानी के बुरान से नबर्द आजमा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी ऐसा ही एक गांव है, जहां गांव के सरबराह की कोशिशों से अब गांव में पानी का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया है, जिसकी पीएम मोदी ने अपने मन की बात के 102वें एपिसोड में तारीफ की। मिली उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले तुलसी यादव से, जो आज बहुत से लोगों के लिए तहरीक का जरिया बन चुके हैं। उनका काम ऐसा है कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। पानी के तहफ्फुज की सिमत में तुलसी राम ने जो काम किया है वो मिसाली है, और इसीलिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में तुलसी राम जी की कोशिशों की तारीफ की है। दरहकीकत लुकतरा गांव के प्रधान तुलसी राम यादव ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में 40 तालाब बनाए हैं, और इनमें से ज्यादातर नहरों के जरिए पानी से भरे गए हैं, जिसकी वजह से गांव के तालाब गर्मियों में भी पानी से भरे रहते हैं, और इसी की वजह से इलाके में ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद हो गई है। गांव में हमारे 40 से अधिक खेत तालाब बनवाए गए, जिन खेतों का पानी कृषि कार्य में सिंचाई के काम में आ रहा है, जो कि पैदावार खेतों में बढ़ रही है। और जो 4 तालाब हमारे गांव में किनारे के हैं, उनका पानी केन कैनाल से लिफ्ट से भरवाया गया है, जिससे हमारे गांव के तालाबों का जो स्तर है वो हैंड पंपों के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे यहाँ प्रधान जी ने बहुत सारे काम किए, जैसे तालाब खुदवाया, भूमि विकास से 45 तालाब खुदवाए हैं, और हमारे गांव के तालाब में मनरेगा द्वारा सफाई करवाई, बहुत सारी सहायता की है मनरेगा में, और उनके द्वारा गांव का बहुत सारा विकास हो रहा है। जब वजीर आज़म के जरिए उनके कामों की तारीफ की जाती है तो प्रधान खुशी से नहीं समाते। उन्होंने कहा कि अब वो पानी को बचाने के लिए गांव में और गांव के बाहर भी काम करेंगे। मुझे बहुत गौरव हुआ, मेरे गांव का नाम, जिले का नाम आया, बहुत अच्छा लगा। काबिल जिक्र है कि बांदा और बुंदेलखंड इलाकों में पानी को लेकर काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तुलसी राम यादव ने गांव के लोगों को अपने साथ लेकर मिशन मोड में काम किया। तुलसी राम जी ने इस लाइन को अपनी मुहिम बना लिया कि खेतों में खेतों का पानी और गांव में गांव का पानी। इसके लिए उन्होंने खेतों में ऐसी ढाल बनाई है कि बारिश का पानी जाया न हो, और उसके बजाय वो खेतों से होता हुआ सीधा तालाबों में चला जाता है। और उनकी मेहनत का नतीजा है कि उनके गांव में ज़ेरे जमीन पानी की सतह मुसलसल बेहतर हो रही है। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। मशरक़ी बोलीविया के सांता क्रूज में जुमे को घास के मैदान में लगी आग पर फायर फाइटर्स ने काबू पा लिया है। सांता क्रूज हुकूमत के मुताबिक इस माह महकमे में 13,907 हॉटस्पॉट रजिस्टर किए गए हैं। हुकाम ने यह भी बताया कि अब तक जंगलात में आग लगने के 20 वाक़यात, इंटरफेस आग के 89 वाक़यात पर काबू पाया गया है। इटली में यूरोप का सबसे फाल आतिशफशा माउंट एटना फट गया है, जिसकी वजह से आसमान पर
तेज नज़ारा नजर आया। आतिशफिशा की बढ़ती हुई सरगर्मी के बाद इटली की नेशनल सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक सरकारी बयान जारी करते हुए कहा कि माउंट एटना प्री अलर्ट के मरहले में दाखिल हो रहा है। सरगर्मी में इजाफा लावे के फव्वारे के आने के कवी इम्कानात की निशानदही करता है। सिसिली शहर कैटिनिया के ऊपर वाक़ माउंट एटना पर आतिशफिशा अक्सर फूटता रहता है। और अब बात करेंगे शतरंज की। फेडे वर्ल्ड कप में भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 5वें राउंड के दूसरे क्लासिकल मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल के लिए 7 नामों का फैसला किया गया, जिनमें से 3 नाम नौजवान भारतीय खिलाड़ियों के हैं। भारत के डी गुकेश, अर्जुन अरगासी और आर प्रज्ञानंद ने आखिरी 8 में जगह बनाई है। एक और प्री क्वार्टर फाइनल में वैदत गुजराती का मुकाबला आज टाई ब्रेक में रूस के यान नेपोमंची से होगा। गुकेश ने चीन के वांगहाओ को 0-5, 1-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रिसाई हासिल की। 8 में गुकेश का मुकाबला मैग्नस कार्लसन से होगा। दूसरी जानिब अर्जुन और प्रज्ञानंद को एक दूसरे से मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में यह भी तय है कि कोई एक भारतीय सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। खवातीन के जुमरे में हरिका दोरोनावली रूस की अलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना के खिलाफ टाई ब्रेक मैच खेलेंगे। बात करेंगे हॉकी की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में 3रे नंबर पर पहुंच गई है। भारत 2771.35 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए 3रे नंबर पर पहुंच गया है। हॉलैंड रैंकिंग में पहले नंबर पर है। और वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 5वें और आखिरी T20 मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही वेस्ट इंडीज़ की टीम ने सीरीज़ 3-2 से अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 166 रन का हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।